स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय 8.3 क्लास 9th का, और इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके कथन को हम समझेंगे कि कथन कैसे क्या करना है। इस कथन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हो, यहाँ तक हमें मालूम है कि एक चतुर्भुज है और सम्मुख भुजाएं समान हो, तो सिद्ध करें कि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। सिद्ध इसमें करना क्या है कि समांतर चतुर्भुज आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है। ये दिया हुआ है कि सम्मुख भुजाएं समान हो, और सिद्ध करना है मतलब करना क्या है कि उसे समांतर करना है, अर्थात जो चतुर्भुज दी हुई है उसे समांतर करके दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। एक चित्र बना है ABCD। यह एक चतुर्भुज है, समांतर नहीं है बल्कि चतुर्भुज है, और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। इट मीन्स यह भुजाएं इस भुजा के बराबर है और ये भुजाएं इस भुजा के बराबर है। तो इसको लिखना है गिवन दैट ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD, AD बराबर BC है। टू प्रूव डैट, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिंबल समांतर चतुर्भुज का है। इसे सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करेंगे। विकर्ण AC को मिलाया। चलिए मिलाते हैं। अब यहाँ देखिए विकर्ण को खींचने के बाद दो त्रिभुज बन जाता है। इस चतुर्भुज को हम दो पार्ट में विभक्त कर दिए विकर्ण खींचने के बाद। तो एक त्रिभुज ये बनता है और एक त्रिभुज ये बनता था। हम इन दोनों त्रिभुज को हम लेके चलेंगे। त्रिभुज ABC में चलेंगे, फिर त्रिभुज ADC में चलेंगे। तो चलिए प्रमाण में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में सबसे पहले आप यह देखिए कि इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या इक्वल है, यानी ऐसी कौन कौन सी भुजाएं या कोण है जो बराबर हो सकती है। तो चूंकि हम ये जान रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, और यह भुजा इस त्रिभुज में आती है, यह भुजा इस त्रिभुज में आती है। फिर इसके बाद देखिए कि यह भुजा भी इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब यह भुजा भी इस त्रिभुज में आती है और यह भुजा इस त्रिभुज में आती है। मतलब इन दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है। तो इसको लिख देते हैं AB बराबर CD, AD बराबर BC। ये दिया हुआ है गिवन। इसके बाद आप देखिए AC इक्वल टू AC, ये भुजाएं उभयनिष्ठ है, कॉमन है, जो कि दोनों त्रिभुज में आती है। अगर हम इस त्रिभुज को लेना चाहेंगे तो ये भुजा फिर भी आएगी, अगर हम इस त्रिभुज को लेना चाहेंगे तो फिर भी ये भुजा आएगी। तो ये कॉमन हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर बराबर है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। अर्थात ये किस रूल पे हो रहा है? S रूल के आधार पे
ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो रही है। अब हम यह भी जानते हैं अगर त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो इनकी जो शेष भुजाएं हो या शेष कोण हो वे दोनों भी बराबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर हो सकता है। अब यहाँ देखिए इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण दोनों बराबर हो सकती है, इसलिए कोण BAC इक्वल टू BAC, इस कोण का नाम DCA, कोण DCA। ठीक इसी प्रकार इसका यह कोण और इसका यह कोण, इसका नाम लिखा जाएगा ACB, कोण ACB, और इसको लिखेंगे CAD, कोण CAD। और ये दोनों जो एंगल आप देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों एंगल जो है एकांतर अंतःकोणों का युग्म है। एकांतर अंतःकोणों का युग्म। और हम जान रहे हैं कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। अतः BAC और DCA अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, एकांतर अंतःकोण मानते हैं, तो हम इन दोनों को समांतर मानेंगे। ये दोनों रेखा समांतर होगी, ये तिरछी रेखा है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि AB समांतर DC। तथा अगर हम इसको इक्वल मान रहे हैं, एकांतर कोण मान रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी, AD समांतर BC। हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर, ये दोनों समांतर है, फिर ये दोनों समांतर है, बराबर भी हो रही है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह से आप इस प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप देखना कि इसमें सम्मुख भुजा बराबर है, इसके बाद करना है समांतर चतुर्भुज। तो जो दिया है उस आधार पे हम एक फिगर बनाएंगे, गिवन डेट लेके चलेंगे, फिर टू प्रूफ डेट सिद्ध करना है, और विकर्ण AC को मिला देंगे, फिर हम इसको प्रमाण में लेके चलेंगे, दो त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पे दो पार्ट बराबर है, हम इसको लेके चलेंगे, एक पार्ट कॉमन है, इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज सर्वसम हो जाती है। अगर सर्वसम होती है तो इसका जो शेष पार्ट है, शेष एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल होता है, फिर ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों जो इक्वल हुआ तो ये एकांतर कोणों का युग्म है। तो इस आधार पे हम दोनों भुजाओं को समांतर मानेंगे। अगर दोनों भुजा समांतर होती है तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।